कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो अपने विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हुए थे, अयोग्य करार दिए जाएंगे। और यही वजह है कि अजीत पवार को भागम भाग में डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये बड़ा दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे अयोग्य करार दिए जा सकते हैं और यही वजह है कि जल्दीबाजी में अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जो कि आगे चलकर सीएम बनाए जा सकते हैं। संजय राउत ने ये बड़ा दावा किया है। हमारे साथ में संजय राउत जी हैं। सर, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स और पूरी तरीके से सरकार में उलटफेर हुआ है सब कुछ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार में क्या उलटफेर हुआ है और राजनीति में क्या इतना बड़ा भूचाल या भूकंप आया है, कुछ नहीं है। ये तो होने वाला ही था। बात ऐसी है कि अजीत पवार का कैबिनेट में डिप्टी सीएम का पद देना है, उसका इंडक्शन करना, यानी सबसे पहले ये एकनाथ शिंदे जो हमसे तोड़ दिया उसको चैलेंज है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल जाएगी। अजीत पवार मुख्यमंत्री होने जा रहा है, अगस्त तक अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो जो हमारे से 40 लोग वहां गए वो तो बीच में लटक गए। सीएम का नाम है। और वहीं संजय राउत के बयान पर रामदास आठवले ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्य होने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एनसीपी के बाकी विधायक भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी ही स्थिति बिहार में बन सकती है, जो कि बयान सुशील मोदी का भी सामने आ चुका है कि जेडीयू के नेता उनके संपर्क में। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी हैं। सर, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, शिवसेना की तरफ से, खास करके संजय राउत की तरफ से ये कहा गया है कि अजीत पवार आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगे और उन्होंने महीना भी बता दिया है, अगस्त में। मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी बताया है उसमें कोई अर्थ नहीं है। अजीत पवार जी डिप्टी सीएम तो बन ही गए हैं, लेकिन संजय राउत बोल रहे हैं भाई 16 एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर उसमें एकनाथ शिंदे जी का मुख्यमंत्री पद जाएगा। लेकिन हमने ये तय किया है कि भाई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेगा। अगर ऐसा निर्णय आता भी है तो कानूनी कार्रवाई हम करते रहेंगे और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद ही रखेंगे और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी डिप्टी सीएम रहेंगे। तो संजय राउत के स्टेटमेंट में बिल्कुल कोई दम नहीं है। वो जानबूझकर मतलब बकाने का काम कर रहे हैं। सियासी उठापटक के बीच एक और बड़ी खबर। बगावत के बाद प्रफुल्ल पटेल की फोटो दिल्ली के एनसीआर दफ्तर से हटा दी गई है। दिल्ली के एनसीपी दफ्तर से प्रफुल्ल पटेल की फोटो हटा दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये खबर है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर। प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर जो लगी हुई थी एनसीपी दफ्तर में, दिल्ली के दफ्तर में, वो हटा दी गई है। तो एनसीपी दफ्तर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां प्रफुल्ल पटेल, वो चेहरा जिनको अहम जिम्मेदारी शरद पवार ने सौंपी थी, उनका बकायदा यहां से फोटो हटा दिया गया है। एनसीपी में बड़ी फूट के बाद देवेंद्र फडणवीस के घर एक अहम बैठक हुई और बैठक में अजीत पवार गुट के मंत्री मौजूद रहे। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर भी इस बैठक में शामिल थे। तो देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह बैठक हुई है। इसके पहले अजीत पवार के आवास पर भी बैठक हुई और देवेंद्र फडणवीस के घर जो बैठक हुई है उसमें महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर भी शामिल रहे हैं। तो आज दो अहम बैठक आज के दिन में हुई है। एक पहली बैठक तो 11 बजे अजीत पवार के यहाँ हुई और उसके बाद अजीत पवार खुद देवेंद्र फडणवीस के यहाँ पहुंचे और वहां पर भी बैठक हुई। एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद अब पार्टी पर भतीजा अजीत पवार और चाचा शरद पवार दोनों कब्जे का दावा कर रहे हैं। अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके साथ पार्टी के 40 विधायकों के अलावा सभी सांसद भी हैं। शरद पवार ने इधर ऐलान तो ये कर दिया कि इस फूट का एनसीपी पर कोई असर नहीं होगा। फिलहाल चाचा भतीजे की लड़ाई में अभी कई पेच फंसने वाले हैं। पार्टी पर अधिकार की लड़ाई लंबी होने वाली है। मी अजित अनंतराव पवार, मी अनिल भाईदास पाटील, मी चंद्रकांत भुजबळ महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून
सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद। देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हो गई। जिस एनसीपी के बूते शरद पवार का कद देश में गिना जाता था, वो अब इतिहास की बात हो गई। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलते हुए शिंदे सरकार में मंत्री बन गए, डिप्टी सीएम। एनसीपी की टूट की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको डिटेल में दिखाएंगे। पहले शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के चेहरे देख लीजिए। अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल भाईदास पाटिल, धर्मराव बाबा आत्राम, संजय बनसोड़े। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, स्वागत है सबका। महाराष्ट्र के विकास की गाड़ी अब 3 गुने रफ्तार से दौड़ेगी। हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम लोग सब लोग एक ही हमारा एजेंडा है, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उनको विकास मिले और ये राज्य का सर्वांगीण विकास हो। अजित पवार के सरकार में शामिल होते ही महाराष्ट्र की राजनीति के सारे समीकरण बदल गए हैं। कैसे, ये आपको आगे दिखाएंगे। पहले अजित पवार को सुनिए। मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार आहोत। एनसीपी के शिंदे सरकार में शामिल होने का मतलब क्या है और कैसे अब पूरे महाराष्ट्र की सियासत बदल गई है। इस उलटफेर का लोकसभा 2024 पर क्या असर होगा, एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आसार तो बहुत पहले से थे कि अजित पवार शरद पवार से राजनीतिक नाता तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के 2 फांक होने का मतलब है कि अब लकीर बिल्कुल सीधी खिंच गई है। एक ओर है महाविकास अघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस है, शरद पवार है। दूसरी ओर है बीजेपी एंड सहयोगी, जिसमें शिंदे की पार्टी है और अब एनसीपी से अजित पवार ने भी ज्वाइन कर लिया है। एकनाथ शिंदे के साथ विधायक, बीजेपी 105, शिवसेना शिंदे गुट 40, एनसीपी अजित पवार गुट 30, अन्य पार्टियां 8, निर्दलीय 13। महाअघाड़ी गठबंधन के पास विधायक एनसीपी शरद पवार गुट 23, कांग्रेस 45, शिवसेना उद्धव गुट 17, अन्य पार्टियां 7। अजित पवार की राजनीति में इस मोड़ का आना तय था, लेकिन भतीजे ने चाचा का साथ उस वक्त छोड़ा है जब चाचा को भतीजे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शरद पवार, जिन्होंने शिंदे की बगावत पर बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है समझ नहीं पाए, वही शरद पवार अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है समझने में असमर्थ रहे। और तो और, पवार फैमिली की खासियत है कि वो जहां भी होती है सत्ता के साथ होती है या सत्ता की करीबी होती है। खुद शरद पवार का पूरा सियासी सफरनामा इसका सबूत है। शरद पवार पुत्री मोह में सुप्रिया सुले के लिए सिंहासन सजाते रहे और इधर पूरी पार्टी ही हाथ से निकल गई। जो बच गए हैं उनका नाम तक बहुत कम लोग जानते हैं। अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, एनसीपी के ये टॉप नेता अब देश में एनडीए का झंडा फहराएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा उठापटक चल रही है। पहले बाला साहब ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना टूटी और अब उसी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रही एनसीपी टूट गई है। असल में इस कहानी की शुरुआत हुई 10 जून को एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी बैठक के साथ। प्रमुख शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष के रूप में काम करने के अलावा सुप्रिया को महाराष्ट्र का प्रभारी भी बना दिया, जिसे अजित पवार संभाल रहे थे। शरद पवार इस समय राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं और भतीजे अजित पवार की बढ़ती महत्वाकांक्षा से परेशान हैं। उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो चुन लिया, लेकिन उनका उत्तराधिकारी होने से पहले बड़े दावेदार अजित पवार को किनारे कर दिया।
अजित पवार 41 साल से राजनीति में हैं और शरद पवार के बाद वो पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। शिंदे सरकार में अजित पवार बहुत सोच विचार कर शामिल हुए हैं। शरद पवार के लिए मुसीबतें यही कम नहीं हो रही, क्योंकि अजीत पवार अब एनसीपी पर भी दावा ठोक सकते हैं। वहीं अजीत पवार ने बताया कि सबकी सहमति के साथ उन्होंने फैसला लिया है, जिसका मतलब यही है कि एनसीपी के सारे सांसद और विधायक उनके साथ हैं। वहीं लोकसभा में एनसीपी के 5 सांसद हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव का दौर अभी जारी रहेगा, लेकिन अब शरद पवार क्या एक्शन लेंगे यही देखना बाकी है, क्योंकि शरद पवार भी पार्टी पर से प्रभुत्व ऐसे ही नहीं जाने देंगे।